अरबों रुपयों का जुआ खेला जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। इंडिया जो है वो दुनिया भर में सरे फहरिस्त है। किस तरह से बुकिए वहां पर बैठकर ये जुआ खेलते हैं। और इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जुआ जो हो रहा है वो भारत की होने वाली जो लीग है, भारत प्रीमियर लीग जो है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें हो रहा है। आईपीएल में मैच फिक्सिंग के हवाले से एक वीडियो मंजर यहाँ पर आई है जिससे दुनिया भर के क्रिकेट हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। आईपीएल में करप्शन कोई नई बात नहीं है, ये भी हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आज इंकशाफ करने वाले ललित मोदी को 2010 में मुअत्तल करके 2013 में ज़ाब्तों की जो है उसके खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का। दुनिया क्रिकेट के अंदर फिक्सिंग का जो गढ़ है उसके लिए दो मुल्क बड़े बदनाम हैं, एक साउथ अफ्रीका, दूसरा भारत। और दोनों के बारे में यह कहा जाता है कि अगर साउथ अफ्रीका फिक्सिंग का बाप है तो भारत उसकी मां है, और अगर आप भारत को बाप कहना चाहते हो तो देन आप साउथ अफ्रीका को मां कह सकते हो, यानी कि वाइस वर्सा। आईपीएल के आधे से ज्यादा मैचेस फिक्स होते हैं। अगर आपको फिक्स मैचेस ही खेलने हैं भाई तो इस लीग को बंद कर दो। पीएसएल जो है अच्छी लीग होती है, आईपीएल में जुआ चलता है, हराम की कमाइयां होती हैं। इखलाकियात उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, सामने नहीं रखा उसूलों को, इखलाकियात को। सिर्फ डॉलर देखे पैसा देखा, मुफाद। बल्कि कह लें कि इखलाकियात को, उसूलों को जूते की नोक पे रखा और सिर्फ डॉलर को सामने रखकर फैसला किया। आप 1.5 महीने जब आपकी आईपीएल होती है वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने चलती है, पूरी दुनिया का ट्रैफिक रुक जाता है क्रिकेट का। क्रिकेट जुए के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है और बुकिए सरगर्म है। सट्टा और जुआ किस तरह से खेला जा रहा है। पहले तो इसमें टेलीफोन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब नित नए तरीके सामने आ गए हैं और किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। बड़े पैमाने पर यह सट्टा और जुआ जो है होता है। और अगर हम बात करें आईसीसी क्रिकेट की तो इसमें बांग्लादेश और इंडिया जो है वो दुनिया भर में सरे फहरिस्त है। किस तरह से बुकिए वहां पर बैठकर ये जुआ खेलते हैं। भारत के अंदर आईपीएल सीजन 17 के मैच जिसमें आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस विकेंडे के अंदर कह रहे थे, वहां पर मैच रेफरी जगवाल श्रीनाथ जो हैं उन्होंने फिक्सिंग की थी। भारत के अंदर फिक्सिंग का जो मेन गढ़ है, देखिए एक तो भारत फिक्सिंग का मेन गढ़ है, लेकिन भारत के अंदर जो मेन फिक्सिंग का गढ़ है वो मुंबई है। देखिए आईपीएल टू बी ऑनेस्ट इतनी बड़ी लीग है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, मतलब बोर्ड खुद कहते हैं कि भाई अगर आपने आईपीएल खेलनी है खेलें जाके, तो हर कोई पैसा ही कमाने जाएगा। सो लास्ट ईयर भी इसी तरह से हुआ था न्यूजीलैंड के साथ। आप देखें सबसे बड़ी बात, मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं आपकी बात नहीं, अली ये जो बात कह रही है सिर्फ पैसे की बात नहीं है, तो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट बड़ा ऊपर है आईपीएल का। दुनिया के टॉप क्लास प्लेयर्स उन्होंने जमा किए हैं। बिल्कुल, ये सर ने बड़ी अच्छी यहाँ पे एडिशन किया कि सिर्फ पैसा नहीं है, क्रिकेट भी बड़ी अच्छी क्वालिटी की हो रही है। वो जिस तरह से उसको लेके आगे चल रहे हैं, आप इससे बड़ा डिलेमा क्या होगा कि अभी साउथ अफ्रीका की लीग थी, उन्होंने अपनी लीग के लिए जो टेस्ट क्रिकेट हो रही थी वहां पे 60 डेब्यूटेंट्स भेज दिए कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो लीग खेलें जनाब साउथ अफ्रीका की। तो ओवरऑल हमारा स्टैंडर्ड जो है वो नीचे आ रहा है। हर किसी ने प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया है पैसा। तो या तो इंडिया की तरह स्ट्रॉन्ग बोर्ड हो या फिर उसके पास पैसा हो कि वो खिलाड़ियों को कहे कि नहीं आपने ये खेलनी है। हम चूंकि कदर नहीं करते, ना किसी की करते हैं कदर, ना अपनी करते हैं, इसलिए हमारे रुपए की कदर तो नहीं होगी ना। इंडियंस बहरहाल करते हैं कदर, अपनी भी करते हैं, जहाँ तक उनको जरूरत पड़े तो दूसरों की भी करते हैं, इसलिए इंडिया के रुपए की कदर हमारी निस्बत बहुत बेहतर है। तो अब ये जो है, जब हम कहते हैं कि 80 अरब रुपया तनख्वाहों के जुमरे में गया, आईपीएल खेल रहे हैं खिलाड़ी 2008 से 2023 तक 80 अरब रुपया इन 16 सालों में। वो देख, अब 80 अरब रुपया उनका, तो इंडिया का 80 अरब है, लेकिन अगर हम पाक रुपीस में कन्वर्ट करेंगे अपने पैसे की, अपने रुपए की कदर को मद्देनजर रखते हुए, तो वो 80 को क्या 250 अरब से ज्यादा ही होगा। हाँ, हैंड्स डाउन। अब 250 अरब यानी कि 250 अरब रुपए से ज्यादा उन्होंने आईपीएल खेलने वाले क्रिकेटर्स में उनकी तनख्वाह में बांट दिया। वो कहाँ पे खड़े होंगे? मतलब हमें तो बड़ा अजीब सा लगता है। हमारे यहाँ कोई 1 अरब की बात हो ना तो 400 कान खड़े हो जाते हैं। 1 अरब की बात हो रही है, बिल्कुल ऐसा ही। वहाँ सैकड़ों अरब की बात होती है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जहां पे एफएटीएफ वाले देख रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन वहां पे पता नहीं क्यों उनकी नजर से ये चीज ओझल है कि सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग जो है जुए में हो रही है। और ये जुए की जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है इसमें भारत, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश ये सरे फारिस्त है। इन 3 मुमालिक के अंदर बेइंतहा इस पे काम हो रहा है। और अगर देखा जाए तो अब पहले होता क्या था, ये 30 का तरीकेकार क्या था। पहले बुक मेकर टेलीफोन पर जुआ खेलते थे, टेलीफोन होता था, टेलीफोन कॉल्स होती थी, ट्रेस हो जाते थे, पकड़े जाते थे, पता चल जाता था कितनी टेलीफोन लाइंस फलां घर में लगी हुई है, यहाँ पे जुआ हो रहा है, इतनी टेलीफोन लाइंस फलां घर में लगी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। अब उन्होंने क्या किया है कि अब बकायदा भारत से और साउथ अफ्रीका, भारत और साउथ अफ्रीका, इन 2 मुमालिक से बाकायदा ऐसी वेबसाइट्स बनाई गई है ऐसी कि जहां से इनको लाइंस दी जाती हैं। लाइंस यानी कि वो देखते हैं कि फलां शख्स जो है अरबों रुपए का या करोड़ों रुपए का जुआ खेलता है, तो उसे नेट के जरिए एक लाइन बना के दे दी जाती है कि आपने इस पे जाके अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से इस पर शर्तें लगानी है और फिर जो लेन देन है बजरिया हवाला होना है। और इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जुआ जो हो रहा है वो भारत की होने वाली जो लीग है, भारत प्रीमियर लीग जो है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें हो रहा है। उसके बाद आ रहा है कि
करीबियन लीग, उसके बाद बिग बैश, उसके बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसके बाद इंग्लिश काउंटी और उसके बाद MSL, ये अफ्रीका में होती है। इन लीग पर मैच हो रहे हैं, जुआ हो रहा है। ये जो फिक्सिंग है, टॉस फिक्सिंग, इट इज द बिगेस्ट फिक्सिंग इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि सर्टेन कंडीशंस के अंदर टॉस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंस जो है वो हासिल कर लेता है। मतलब वैसे तो आईपीएल इल्जामात की जद से कभी बाहर आई नहीं, लेकिन ये तो टू मच ही हो गया। और ये होता ना कि चौका लग सकता है या कोई ऐसा फ्रेज उसने पहले कंफर्म कर दिया, ये तो वैसे भी चौका है, जैसे कोई स्क्रिप्ट है जिसके मुताबिक चला जा रहा है। लेकिन अब्दुल्ला, इंडिया है ना, इंडिया को कौन कहेगा कि भाई आपने गलत कर दिया? अगर पाकिस्तान सुपर लीग में कहीं इससे 10% भी कम वाकया होता तो अब तक इंडिया वाले तूफान बर्पा करते। लेकिन इंडिया हमेशा से कहा जाता है कि मैच फिक्सिंग का गढ़ है। बल्कि सितंबर में जब एशिया कप दुबई में हो रहा था, मैंने एक आईसीसी हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग अटेंड की, जिसमें एलेक्स मार्शल जो आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट के चीफ हैं, उन्होंने कहा था कि दुनिया में जितनी भी करप्शन हो रही है क्रिकेट में, उसका गढ़ जो है इंडिया है और आईपीएल जो है उसमें सबसे ज्यादा पैसा लगता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर में जो T20 लीग्स हो रही है ये आईसीसी के लिए चैलेंज है। लेकिन इसमें मसला ये है, ये चूंकि इंडिया का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है तो आईसीसी उस वक्त तक इंटरव्यू नहीं कर सकता जब तक इंडिया इसमें खुद आईसीसी से कहे कि आप हमारे। पैनिक आप लोग बातें दूसरों पे करते हो जी, वो फिक्स आईपीएल करवाते हैं यार, उनके घर की क्रिकेट आप मामे लगते हो, आपके अब्बू की लीग है, नहीं मामे लगते हो आप लोग बातें करने के लिए। दुनिया मानती है आईपीएल को, दुनिया मानती है आईपीएल को। चलो जी, एक बात है, मिचेल स्टार को ना एक पीएसएल का मैच खिलवा दो, मैं चुप कर दूंगा। बेटा वो थोकता भी नहीं है पीएसएल पे, ठीक है? इधर वो पिट रहा है आईपीएल में, पिट रहा है। ये मिचेल स्टार्क्स तो अपने घर में होंगे, इधर पिट रहे हैं भाई सारे। ये स्टैंडर्ड आईपीएल का बड़ा टफ कंपटीशन होता है इधर, और आप लोग उठ के चंद व्यूज करिए हमारा मीडिया आईपीएल फिक्स्ड है। जवेद मियांदाद का स्टेटमेंट, शर्म कर लो थोड़ी सी, हया कर लो थोड़ी सी, थोड़ा सा शर्म का पानी पी लो, क्योंकि एक दिन मरना भी है और ऊपर जाकर जवाब भी देना है। किसी की कितनी की बेइज्जती करोगे, किसी की कितनी इंसल्ट करोगे? मुझे बताओ, एक भी किसी इंडियन क्रिकेटर ने ये बात बोली हो कि पाकिस्तान की जो लीग है वो फिक्स्ड है? हम पाकिस्तानी खुद बोलते हैं, वो नहीं बोलते, हम खुद बोलते हैं। मजाल है कान में कोई जूं भी रेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यार ये सैकड़ों हजारों, अच्छा उधर एक और टर्म चलती है, हमारे यहाँ तो अरब की हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ना, इंडिया में अरब की टर्म नहीं है। फिर क्या? वहाँ करोड़ की टर्म है। यानी कि वो क्या करेंगे, 99 करोड़, अब 100 करोड़ हो जाए तो 1 अरब हम कहते हैं, वो 100 करोड़ कहेंगे। वो 200 करोड़ हो जाए, वो 2 अरब नहीं कहेंगे, 200 करोड़ कहेंगे। वो 1000 करोड़ हो जाएगा ना तो 10 अरब नहीं कहेंगे, वो 1000 करोड़ कहेंगे। हम लोग कंफ्यूज होना शुरू होंगे। बिल्कुल ये टर्म उन्होंने अरब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, उनकी टर्म इस्तेमाल ही नहीं करनी। 3 लाख करोड़, अब हिसाब लगा, कैलकुलेटर टूट जाएगा। 3 लाख करोड़, बंदा हैरान हो जाता, 3 लाख करोड़, 3000 अरब। भाई आप ट्रिलियन में बात कर सकते हैं, बिलियंस में बात कर सकते हैं, करोड़ में जब आते हैं इंडिया का, इसकी बैकग्राउंड में फिर कभी बात करेंगे ये क्यों हुआ। अब ये 80 अरब रुपए उन्होंने तनख्वाहों के जुमरे में आईपीएल में दिए हैं। ठीक है, इनमें से 50 करोड़ वाले प्लेयर्स को कितना मिला? अब 50 करोड़ जो 50 करोड़ क्लब है, ठीक है, ये कहते हैं वहाँ पर ये बात होती है कि जी 50 करोड़ क्लब, ये उसका मेंबर है। यानी कि आईपीएल में इसने 50 करोड़ से ऊपर और 100 करोड़ से कम कमाए हैं। यानी कि 100 करोड़ से कम कमाने का मतलब है कि 99 करोड़ कमाए हैं। वंस अगेन स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द सैलरीज। सैलरीज, ये तनख्वाहें हैं, इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं है।